छोटी बहू। हाँ ना, सुबह पेट दर्द के मारे पागलों की तरह तड़प रही थी और आप रात में घी में तले हुए पराठे खा रही हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, प्लीज समझाएंगी क्या जरूरत थी इस चीज की? अब आपको भी इससे कुछ एतराज है क्या? आप लोग शादी से जरूर कुछ खाकर ही लौटे होंगे। खैर छोड़िए ये सब। अच्छा ये बताइए कि आप लोग ऐसे अचानक घर कैसे वापस लौट आए? अचानक क्यों लौटा है मतलब? कोई तकलीफ हो रही है क्या हमारे आने से? नहीं चाची जी, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर हमारे खाना खाने से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपके घर लौटने से हमें क्यों दिक्कत होगी? लेकिन हाँ, आप लोगों की बातें सुनकर लग रहा है कि आप सबको हमारे खाने से प्रॉब्लम है। तो मैंने भी सोच लिया, मैं भी पूछ लेती कि अचानक आप लोगों का घर लौटने का मन कैसे बन गया? तू ना बिल्कुल चुप रह। इससे ना बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस। इस घर की लगाम अब भी बड़ी भाभी के हाथ में ही है ना, फिर वो क्यों कुछ नहीं बोल रही? और बोलेगी भी क्या? वो तो खुद ही बहुआ के साथ बैठकर पराठे और हलवा खा रही थी। सच में भाभी, इस घर में ना कलयुग उतर आया है। वैसे भाभी एक बात बताइए, ये पराठे और हलवे की दावत के लिए आपने हामी कैसे भर ली? और इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? बस ठाकुर जी, इतने ताने सुनाने की जरूरत नहीं है। और कौन सा साल भर हम पराठे और हलवा खाते रहते हैं? आज एक दिन बना लिया, खा लिया तो क्या दिक्कत हुई? उसके लिए इतनी खरी खोटी सुनाएंगे आप? देखिए रुकिए, इस सब के लिए पैसे मैंने दिए हैं। इनमें से कुछ भी गृहस्थी के पैसों से नहीं हुआ है। हम सब लोग तो शादी में जा ही रहे थे ना, तो हमें कितना कुछ खाने को मिला वहां पे। तो मैं जाते वक्त बड़ी माँ के हाथ में कुछ पैसे थमा गया था, क्योंकि मैं जानता हूँ बड़ी माँ खुद कुछ खास खाती नहीं है। पक्का बहू ने जिद की हुई उन्हें खाने के लिए। लेकिन आज ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बड़ी माँ ने कितने दिनों के बाद अपने पसंद का कुछ खाया, और मेरे लिए बड़ी माँ की खुशी से बढ़कर वो कुछ भी नहीं। आज थोड़ा अपने मन का किया, कितना सुनना पड़ रहा है मुझे। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ये क्या देख रही हूँ। ये मेरी गृहस्थी है, जिसको मैंने अपने खून पसीने से इतने सालों से सींचा है, जो आज मुझे 2 पराठे और जरा से हलवे के लिए इतनी खरी खोटी सुना रही है। मुझे इसके लिए जवाब देना पड़ रहा है कि पैसे कहाँ से आए। अरे गृहस्थी चलाने के लिए मैं भी पैसे देती हूँ, मेरे बेटे पैसे देते हैं, तो क्या उन पैसों से 4 लोगों के लिए हलवा और पराठे नहीं बन सकते क्या? सच में बड़ी भाभी, आजकल ना आपको पहचानना नामुमकिन सा हो गया है। पहले आप बिल्कुल हिसाब से चलती थी, लेकिन अब देखिए, अब तो आप ऐसे पैसे उड़ा रही है जैसे उड़न छल्ली हो गई हो। सब कुछ इस छोटी बहू की संगत का असर है। पिशी माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ को उड़न छल्ली कहने की? आपको जो कुछ भी बोलना है ना मुझे कहिए, लेकिन सासू माँ के लिए कुछ भी उल्टा सीधा सुनने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। माँ उम्र और इज्जत दोनों में आपसे बड़ी। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपने ऐसा कह कैसे दिया। जो उड़न छल्ली की तरह घूमती रहेगी ना, उसे उड़न छल्ली ही कहा जाता है। और तू मुझे पूछने वाली होती कौन है? इस घर की छोटी बहू। और मेरी सासू माँ का कोई अपमान करेगा तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं। ये बात याद रहे आपको। और अगर एक वक्त के पराठे और हलवा खाने से हम लोग उड़न छल्ली बन जाते हैं ना पिशिमा, तो हम लोग उड़न छल्ली बनना पसंद करेंगे। हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके लिए पैसे तेरे पति ने दिए हैं तो तेरे भी पंख निकल आए हैं, उड़ने लगी है तू। पहले तो इतना मुंह नहीं खुलता था तेरा। अरे कहाँ शादी से लौटे हो, ये नहीं कि वहाँ की खुशी भरी बातें सुनाए। ये थोड़े से पराठे और हलवे के पीछे पड़ गए हो तुम लोग। क्या हो गया तुम लोगों को? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा देखो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भाभीयों ने मना किया था कि उनके पेट में दर्द हो रही है, इसलिए वो शादी में नहीं गई थी।
इन लोगों ने ये भी बोला था कि पेट में दर्द के मारे इन लोगों से खड़ा नहीं हुआ जा। और जब हम वापस लौटे हैं तो यहाँ पिकनिक मन रहा है, तो इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। और अगर आप लोगों की तबीयत खराब ही थी तो ये सब खाने की क्या जरूरत थी? आप कुछ और खा सकते थे। और अगर आपका ये सब खाने का मन था तो किसी और दिन खा लेते। हमारी तबीयत खराब नहीं हुई थी। पता था, मुझे तो पहले से ही शक था। सबके सब मिलके नाटक कर रहे हैं और ये सारी तुम्हारी करतूत है ना, तुमने सिखाया ना सब कुछ इन्हें। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। ए झूठी बहू, ये क्या कह रही है तू? और क्या कहेगी? सब खाना खाने के लिए इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं इसे, तो यही कहेगी ना कि तबीयत खराब ही नहीं हुई थी। अरे छोड़िए ना इन सब बातों को, इस छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया आप लोगों ने। अच्छा माँ, वहां ना हमारे ठहरने की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी, इसलिए हम लोग आज वापस आ गए हैं। परसों दोबारा जाएंगे। दादा भाई, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कौन सी बात? यही कि मेरी तबीयत खराब थी। इन सबके ताने सुनकर मैंने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक थी। ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत सच में बिल्कुल ठीक थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। बस मेरी शादी में जाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने ये सब कहा था। हाँ, ये है ना असली बात। प्लान करके सब नाटक किया है इन लोगों ने, और इस नाटक की डायरेक्टर है हमारे घर की छोटी बहू। हमने कोई प्लानिंग वगैरह नहीं की थी, लेकिन हाँ, उस शादी में ना जाकर हमें जो मिला है ना, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और सिर्फ मुझे ही नहीं, वो खुशी ना हम सबको मिली है। क्यों बौर दीदी, आप भी बताइए ना। अच्छा, माँ के साथ आज तुम लोगों ने खूब गप्पे मारी, बढ़िया है, अच्छा किया। असल में दादा भाई, माँ नहीं जा रही थी तो हमारा भी जाने का मन नहीं था। हमने सोचा अनजानी शादी में जाकर खाना खाने से तो अच्छा है कि जब घर पे कोई ना हो ना, तब माँ के साथ मजे से बैठ के गप्पे लड़ाएंगे। और ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलता है। आज माँ ने दोपहर में हमारे लिए इमली मसाला बनाया था, हम सब ने खूब खाया, खूब मजे किए, और भी बहुत कुछ किया। अगर वो बताएंगे ना तो आप सबके तो होश ही उड़ जाएंगे। मतलब? कहा ना, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, इसलिए नहीं बता रही हूँ। भाभी, बड़ी मम्मी ये क्या कह रही है? अब इसकी बातें यही जाने, कुछ भी बोलती रहती है। ऐसा होश उड़ने लायक तो कुछ नहीं हुआ है। छोड़ो, ये बताओ नई दुल्हन कैसी है? तुम लोगों का वहां समय कैसे बीता? अरे बड़ी मम्मी, आप हमारी बात छोड़िए अभी। तुम लोगों की बातें क्यों ना सुनो? अरे शादी में गए थे, क्या खाया पिया सब बताओ ना। और हाँ, कितने मजे किए? बताओ बताओ, सब बताओ। मजे तो आपने भी कुछ कम नहीं किए है ना भाभी? बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।